हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सिनेमा के जगत में जितना ऊंचा स्टैंड आउट मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का है वो और किसी का नहीं है। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद से जो हाल मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हो रहा है उसको देखकर ये साफ लगता है कि जिस तरह डीसी यूनिवर्स बर्बाद हुआ था ठीक उसी तरह एक दिन मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स भी बर्बाद हो जाएगा। वजह साफ है, जहाँ पे एंड गेम से पहले मार्वल की एवरेज पिक्चर भी $1 बिलियन कमा लेती थी, लेकिन अब तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, वकांडा फॉरएवर एंड वॉल्यूम 3 जैसी पिक्चरें भी $1 बिलियन नहीं कमा पा रही है। तो दोस्तों अब सवाल ये निकल के आता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स अब धीरे धीरे करके बर्बाद होता जा रहा है। तो दोस्तों इसके एक नहीं बल्कि बहुत से कारण है और हम आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट एमसीयू को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले उस सबसे बड़े कारण को देखेंगे जिसकी वजह से मार्वल की मूवीज का जादू अब धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो इस वक्त कमजोर रहने से एमसीयू की फिल्मों से वो जादू खत्म हो चुका है जो पहले की फिल्मों में हुआ करता था, जिसमें नए सुपर हीरो का कैरेक्टर डेवलपमेंट अधूरा और कमजोर तो ही है। इसके साथ साथ कैंग द कॉन्करर जो मल्टीवर्सल सागा का सबसे बड़ा विलन है, जो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का सबसे बड़ा विलन होगा, मगर देखा जाए तो अभी तक कैंग द कॉन्करर का वह ऑरा नहीं बन पाया जो तानोस का था। और यही सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मल्टीवर्सल सागा बर्बाद होती हुई दिख रही है। तो हम लोग इस चीज़ को और भी गहराई से समझते हैं। जब भी हमें स्क्रीन पर तानोस को दिखाया जाता था तो हम लोग उसके इमोशन से ही उसके व्यक्तित्व और मकसद को महसूस कर सकते थे। ऊपर से तानोस के डायलॉग, उसके फैसले और उसका अंदाज ये साफ साफ बताता था कि वह क्या कर सकता है और क्या करेगा। और इन सब बातों का अंदाजा तो ऑडियंस को तभी हो चुका था जब उन्होंने 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में तानोस को देखा था। कुछ ही पलों की स्क्रीनिंग ने ये बता दिया था कि तानोस आगे जाके एमसीयू का सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा। और वह भी ऐसा ही, तानोस ने जो मकसद चुना था, जिसके लिए वह सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार था, यहाँ तक कि अपने आप को भी दाव पर लगाने को तैयार था, जिसके कारण एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में तानोस अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो जाता है और एंड गेम में आने के बाद भी अपने मकसद के जख्मों को जिंदा छोड़ जाता है, जिसको आज भी हम लोग महसूस करते हैं। इसके विपरीत कैंग द कॉन्करर जो मल्टीवर्सल सागा का सबसे बड़ा थ्रेड है, इसके डायनेस्टी में ना कोई रिदम है, ना ही कोई इमोशन, ना ही कोई रूट है, ना ही कोई डेस्टिनी जो तानोस के मकसद में थी। अगर कुछ है तो वह है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन ही ऐसा दूसरा कारण है जिसकी वजह से मल्टीवर्सल सागा अभी तक ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया। और मल्टीवर्सल सागा के अंदर अभी तक जो मूवी सीरीज आई है उन्होंने इस सागा को आगे बढ़ाने के बदले अपने पेचीदा कॉन्सेप्ट और असुरक्षित प्लानिंग को अपने सामने प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से इस सागा के लिए जो एक रूट स्टेब्लिश होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया। और यही एक कारण है जिसकी वजह से अब एमसीयू की फिल्मों में वो पुराने वाले बात नजर नहीं आती। ऑडियंस इस सागा की बेसिक चीजें जैसे ब्रांच टाइमलाइन और दूसरे यूनिवर्स में कंफ्यूज है कि ये दोनों अलग अलग है या फिर ये दोनों एक ही चीज है। इसके अलावा क्वांटमिनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जो काउंसिल ऑफ कैंग देखा था वो टीवीए की तरह स्पेस और टाइम से तो बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो अपने यूनिवर्स में या किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अगर काउंसिल ऑफ कैंग किसी और दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो अभी तक मल्टीवर्सल वॉर के लिए आए क्यों नहीं, कब आएंगे भाई। लोकी पूरी मल्टीवर्स का किंग बन चुका है और अभी तक इन सब चीज़ों का क्लियरिफिकेशन मार्वल ने दिया नहीं है। हो सकता है मार्वल खुद ही इन सब चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो, जिसके कारण वर्ष ऑडियंस का तो कंफ्यूज होना लाजमी है। सो गाइस, इससे मूव ऑन करके उस थर्ड रीजन को समराइज करते हैं जिसकी वजह से मार्वल की मूवी से इंटरेस्ट अब खत्म हो रहा है। और ये रीजन मूवीज की अनकंसिस्टेंसी है जो एंड गेम के बाद से ही नजर आती हुई दिख रही है। यह अनकंसिस्टेंसी है जिसके कारणवश मार्वल के मेजर इवेंट्स भी बेअसर हो गए, जिसमें सेंची की ट्रेनिंग्स का प्रेजेंटेशन किस कारणवश से है वो अभी तक अधूरा है। इसके अलावा इटर्नल्स और उसके भी अलावा सेलेस्ट्रे का पृथ्वी से बाहर निकले हुए शहर और रात का हुआ क्या, वह भी अभी तक अधूरा है। ऐसे ही सवाल और कई मूवीज की कहानी आगे न बढ़ पाने के कारण लोग इन सब चीज़ों की परवाह करना अब बंद कर चुके हैं। और इस वक्त मार्वल और डीसी यूनिवर्स द्वारा लगातार खराब परफॉर्मेंस देने से रीजनल और विदेशी ऑडियंस अपना ध्यान सुपर हीरो जोनर से हटाकर एनिमे की तरफ देने लगी है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जिसने पूरी दुनिया से $1 बिलियन से अधिक की कमाई करके ये बता दिया कि आने वाला समय एनिमे का ही होगा। सो इन सब के अलावा एक बेसिक एंड लास्ट रीजन ये भी है कि मार्वल अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट को अच्छा भुगतान नहीं कर रहा है, जिसके कारण से एमसीयू की कई नई मूवीज का सीजीआई एंड वीएफएक्स काफी कमजोर नजर आया था, जो कई मूवीज और सीरीज में तो बेकार था ही। इसके अलावा सीएल्क में तो ये निराशाजनक था। सो दोस्तों, इन सभी बातों को पीछे छोड़कर यह समझने की कोशिश करते हैं कि मार्वल अभी क्या कर रहा है और आगे क्या क्या करने वाला है। तो अब मार्वल ने कमर कस ली है कि जो गलतियां उसने की वो सभी बंद करी जाए। और मल्टीवर्सल सागा जिसने अभी तक कुछ खास कमाल किया नहीं है, लेकिन अब मार्वल की प्लानिंग दिख रही है जिसमें सबसे पहले उन सभी मूवीज और सीरीज को कैंसिल कर दिया गया है जो कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इसके अलावा मल्टीवर्सल सागा यानी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर जो एमसीयू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्वल कई नई मूवीज पर काम कर रहा है, जिसमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी इस मूवी में जो नए सुपर हीरो एमसीयू में आई है उनको एक टीम के रूप में बदला जाएगा जो बहुत हद तक सिविल वॉर की तरह होगा। इसके बाद कैंग डायनेस्टी से ठीक पहले डेडपूल 3 और फैंटास्टिक 4 दोनों ही ऐसी मूवी होगी जो डायरेक्ट कैंग डायनेस्टी से कनेक्टेड होगी, जिसमें मल्टीवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी अधूरा है वो पूरा हो सकता है
और इसके अलावा इस बात का भी आइडिया हो सकता है कि क्या कैंग डायनेस्टी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड होगी या सीक्रेट वॉर के लिए कोई और मूवी हो जिसकी प्लानिंग की जा रही हो, जिससे कि सीक्रेट वॉर की कहानी स्टेब्लिश हो सके। या फिर यह भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर को 2 या 3 मूवीज में बनाया जाए। इसके चांसेस अधिक है कि सीक्रेट वॉर को 2 मूवीज में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट में एमसीयू की जो हालत है हमने उस पर चर्चा की और हमने इस चीज पर भी फोकस किया कि डूबते एमसीयू को बचाने के लिए मार्वल क्या कर रहा है और इस सुपर हीरो जॉनरा के बदलते हुए हालातों के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइए। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकल वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।